गाइस पिछले बर्निंग इफेक्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि काय टावर से देख रहा होता है एक्सप्लोजन जो हुआ होता है ट्रेन और रॉबर्ट की फाइट से, और वो बोलता है मुझे विश्वास है उनमें, और ऐसा बोलता है काय, पर वो हिचकिचा रहा होता है बहुत, उसके पसीने निकल रहे होते हैं। तो ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में। तो अब हम देखते हैं आगे हम देखते हैं एक पास्ट की स्टोरी, यानी रॉबर्ट की स्टोरी, जहाँ पे हमको बताया जाता है वॉर डिमोनिक ब्लेड्स की, और हमको 3 डिमोनिक ब्लेड्स दिखाई जाती है। गोल्डन थ्रोन जो रॉबर्ट यूज करता है, व्हाइट सेंस जिसको भी बताया जाएगा कि वो कौन यूज करता है, और ब्लैक ब्लड जिसको अभी तो यूज करता है ग्रेट, पर पहले कोई और उसको यूज करता था। और फिर हमें नरेटर बताता है इन 3 महान तलवारों को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से तलवारबाज इकट्ठा हुए और काटा एक दूसरे को उस दिन। हराने के बाद बाकी दूसरे ओपोनेंट्स को जिन्होंने अपने आप को साबित किया, वो खाली ये 3 थे। स्वर्ग को काट देने वाला 5th एडमिनिस्ट्रेटिव एल्डर फोर्ड आदमी जिसे जाना जाता है उसकी डिस्ट्रक्टिव ताकत के लिए, पुराना ब्लॉक 5 का एडमिनिस्ट्रेटर हाइपर। तो गाइस ग्रेट से पहले ये था एडमिनिस्ट्रेटर ब्लॉक 5 का, और हम देखते हैं ये भी बहुत ताकत होता है गाइस, ये अपनी स्लैश से पूरी जमीन काट देता है। और फिर हम देखते हैं रॉबर्ट को, लड़का जिसने हासिल किया टाइटल दुनिया के ग्रेटेस्ट का इस वॉर के दौरान रॉबर्ट। और हम देखते हैं गाइस ये तीनों लड़ रहे होते हैं, और फिर नरेटर आगे बोलता है 10 दिनों के लिए इन तीनों के बीच में लड़ाई जारी रही। ब्लॉक 5 वो जगह थी जहाँ ये लड़ाई चली और बहुत सारा डैमेज हुआ जैसे दिन बीतते गए। और फिर आखिरकार इन तीनों ने डिसाइड किया कि ये तीनों एक एक ब्लेड ले लेंगे, और जंग डिमोनिक ब्लेड्स की उस दिन खत्म हुई। वो ब्लेड्स थी जिसे हर एक स्पोर्ट्समैन चाहता था कि वो उसके पास रहे, और इन ब्लेड्स ने साबित किया कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और फिर दुनिया ने कहना शुरू कर दिया जो भी इन तीनों ब्लेड्स को होल्ड करता था, द 3 swords saint। और हम देखते हैं कि हाइपर के पास होती है द ब्लैक ब्लड, रॉबर्ट के पास होती है गोल्डन थ्रोन, और व्हाइट सेंस होती है अपने स्वॉर्ड के पास। और इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट में। अटैक कर चुका होता है ड्रेन रॉबर्ट के ऊपर और बोल रहा होता है तुम लड़े थे ना उस डिमोनिक वॉर में ब्लेड्स की, तुम मुझसे ज्यादा जवान थे, है ना। और फिर हम देखते हैं कि रॉबर्ट उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है और ड्रेन पीछे जाता है, और ड्रेन आगे तब भी बोल रहा होता है कैसा लगता है एक प्रोडिजी होने में, हाँ। और ये सुन के रॉबर्ट अपनी तलवार सीधी करता है और वापस अपने उसी स्टैंस में आता है और बोलता है तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। और ये सुन के ड्रेन को कुछ याद आता है और वो अपने मन में बोलता है ये मूव डेंजरस है, और उसको पास का सीन याद आता है जब रॉबर्ट ने ये मूव यूज किया था उसके ऊपर। और हम देखते हैं कि ड्रेन उसकी ब्लेड को मार के उससे दूर चला जाता है, और फिर रॉबर्ट उसे सिंगल स्टैंड पे खड़े होते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी आजकल के ये नौजवान जनरेशन, तुम लोगों ने बिल्कुल बेसिक्स ट्रेन नहीं किए और बस फ्लैशी एस्थेटिक्स पे ध्यान दिया। जैसे ही हवाबाजी खत्म होती है जो बचता है वो खाली होता है एक वॉइड, मतलब खालीपन। तुम्हें अपनी ब्लेड पे फ्लेम लाने से पहले अपनी ब्लेड की एसेंस को समझना चाहिए था। और ये बोलते बोलते रॉबर्ट अपनी तलवार पीछे करता है और बोलता है एक ब्लेड कुछ नहीं है, बस एक टूल है काटने के लिए। और वो अपनी तलवार पीछे करता है पूरी तरह से, और ड्रेन देख रहा होता है एक बहुत ही डिमोनिक ऑरा रॉबर्ट के पीछे, और रॉबर्ट अपना अटैक मारता है वर्टिकल स्लैश, और वो काट देता है उसी फ्रेम को, और वो अटैक पड़ता है ड्रेन के ऊपर, पर ड्रेन वो अटैक रोक लेता है अपनी ब्लेड से, और वो खुद भी शॉक होता है ये देख के। रॉबर्ट बोलता है तेरे पास अच्छे रिफ्लेक्सेस है, और फिर ड्रेन पीछे जाता है और हंसता है मुझे ये पसंद आया, क्या तुम मुझे प्लीज और पुश कर सकते हो मेरी एज तक। और ये सुन के रॉबर्ट शॉक होता है, और ड्रेन अपनी ब्लेड ऊपर करता है और फिर उसे जमीन में गाड़ देता है, और फिर उसके जमीन में गाड़ने से बहुत सारे अटैक्स जा रहे होते हैं रॉबर्ट की तरफ, और रॉबर्ट ये देख के एकदम शॉक होता है और बोलता और हम देखते हैं जमीन को फाड़ के ड्रेन के अटैक्स रॉबर्ट को पड़ रहे होते हैं, और रॉबर्ट एक एक करके बच रहा होता है, पर उसके पीछे वही वॉर्टेक्स आ जाता है जो पिछले बार उसने यूज किया था टेरेस के अंदर सारे ब्लैक लॉयंस को खत्म करने के लिए। और वो ये देख के एकदम शॉक होता है और वो बोलता है क्या वो उसने अभी से मेरी वो टेक्निक मास्टर कर ली बस इतने कम टाइम में। और हम देखते हैं वो वॉर्टेक्स पूरी तरह से घेर लेता है रॉबर्ट को, और रॉबर्ट उससे बाहर निकल जाता है, पर इसके चक्कर में ही उसकी पूरी यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, और वो बोलता है बहुत समय हो गया मैंने अपना आर्मर पहना है, पर ये अभी से गंदा होने लग गया है। और फिर ड्रेन हंसते हंसते बोलता है पहली बात तो तुम ये पहन क्यों रहे हो। और फिर रॉबर्ट बोलता है मेरे पास वही सेम रीजन है जिस रीजन से तुम ये यूनिफॉर्म पहन रहे हो, इस फाइट में तुम अपनी जान लगा रहे हो ना उस गेट के लिए, एक गेट कीपर की तरह वो यूनिफॉर्म तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है ना, तो क्या मुझे अपना सब कुछ नहीं देना चाहिए इस फाइट का सम्मान करने के लिए, इसीलिए अब मुझे आधे मन से फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। और ये बोल के रॉबर्ट अटैक कर देता है ड्रेन के ऊपर, और ड्रेन अपनी पोजीशन में आ जाता है, और फिर नरेटर बोलता है
डेथ फेथ। और फिर जैसे नरेटर ये बोलता है हम देखते हैं ड्रेन और रॉबर्ट एकदम पास आ चुके होते हैं और फिर ड्रेन पहले अटैक करता है, रॉबर्ट उसको झुक के डॉज करता है, फिर रॉबर्ट अटैक करता है, ड्रेन कूद के उसको डॉज करता है और फिर ऐसे ही एक भरोसा बन चुका होता है उनका अटैक्स का। और फिर ड्रेन और रॉबर्ट एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। गाइस ये लोग पूरी तरह से अनकॉन्शियसली लड़ रहे हैं, एकदम अनकॉन्शियसली। और फिर नरेटर आगे बोलता है जिस फाइट में डेथ की फेथ यूज की जाती है किसी भी तरह का रीजन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। और फिर हम देखते हैं ड्रेन और रॉबर्ट की दोनों की ब्लेड एक दूसरे में टकराने वाली होती है, तभी नरेटर बोलता है तो फिर जो बचता है वो होता है प्योर एसेंस ब्लेड का। और नरेटर आगे बोलता है नाचते हुए किनारे पे मौत की ड्रेन ताकतवर होता रहा एक बहुत ज्यादा तेज गति से, और रॉबर्ट जो अपनी प्राइम बहुत पहले ही खो चुका है वो अपना बेस्ट दे रहा था उसे वापस पाने के लिए, अपनी जवानी के टाइम पे वापस जाने के लिए। और इस वक्त वो दोनों वो खुद है ही नहीं। और हम देखते एक पैनल जहाँ पे उनकी तलवारें उन दोनों को कंट्रोल कर रही होती है और नरेटर बोलता है पर वो दोनों पपेट्स है जिनको उनकी ब्लेड्स चला रही है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों स्टेट से बाहर निकलते हैं, रॉबर्ट पीछे हटता है और नरेटर बोलता है जब उन दोनों ने अपनी कॉन्शियसनेस वापस पाई और हम देख रहे होते हैं ड्रेन को जो पीछे जा रहा होता है और उसके गाल पे एक स्लैश पड़ चुका होता है। और नरेटर बोलता है इस जंग का बैलेंस शिफ्ट होने लगा और ड्रेन अपने आप पे डाउट करने लगा। और हम देखते हैं ड्रेन सोच रहा होता है मेरा अपोनेंट 3 स्वॉर्ड सेंट्स में से एक है, मेरा जीतने के चांसेस लगभग है ही नहीं। और हम देखते हैं ड्रेन डिप्रेस सा हो रहा होता है और अपनी सारी उम्मीद लूज कर रहा होता है और फिर वो अपने अंदर से बोलता है नहीं। और हम देखते हैं ड्रेन को अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा होता रॉबर्ट। और फिर ड्रेन नीचे लड़खड़ाते बोल रहा होता है मुझे अपने सारे विचारों को छोड़ना होगा और फोकस करना होगा अपने ब्लेड के ऊपर। और फिर ड्रेन याद करता है दूसरे ड्रेन को जो थोड़ा सा पागल सा है और फिर वो कैसे फोकस करता था अपने ब्लेड के एसेंस में। और वो बोलता है इस पूरे वक्त तुम वो रियल्म अपने इंस्टिंक्ट से यूज कर लेते थे। और हम देखते हैं वो रियल्म जहाँ पे ड्रेन बहुत आसानी से अपना ब्लेड घुमा पाता है और उसका ब्लेड उसकी सारी बातें मानता है। और फिर ड्रेन बोलता है को मुझे पूरी तरह से अपना बनाने के लिए मुझे एक कदम लेना पड़ेगा और वो अपना एक कदम आगे बढ़ा के उस रेल में पहुंच जाता है। और फिर नरेटर बोलता है दूसरी पर्सनैलिटी जो ड्रेन के अंदर थी वो ऐसा कुछ था जो रॉबर्ट ने कभी सोचा नहीं था। और हम देखते रॉबर्ट को स्लैश पड़ जाता है उसके कंधे के पास और वो एकदम शॉक होता है और उसका आर्म भी टूट चुका होता है। और नरेटर बोलता है ड्रेन पैदा हुआ था पोटेंशियल के साथ जिससे वो बन सके स्वॉर्ड से। और हम देखते हैं ड्रेन का पास्ट जहाँ पे नरेटर बोलता है ड्रेन की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। और हम ड्रेन जो बैठा हुआ होता है और ये शायद ड्रेन का पापा है या फिर उसकी मम्मी का कोई करीबी होगा और वो ड्रेन की मम्मी की तस्वीर देख रहा होता है और रो रहा होता है। और ड्रेन कोने में बैठ के खेल रहा होता है तितली के साथ और वो उस बंदे को बोलता है हे डैड क्या आप मेरे साथ खेल सकते हो। और ये सुन के उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और नरेटर बोलता है गोल्डन ब्लॉन्ड हेयर और आंखें जो एक वोर्टेक्स की तरह है। तो गाइस ये एक ड्रेन का अपीयरेंस था, मतलब उसके बाल ब्लॉन्ड है और उसकी आंखें गोल गोल है। ये चीजें शायद उसके पापा से उसको मिली होगी और यही देख के उस बंदे को गुस्सा आ रहा होता है। और फिर नरेटर बोलता है जिस बंदे को ड्रेन ने पापा बोला था वो उसका असली बाप नहीं था। और हम देखते हैं वो बंदा बहुत गुस्से में आता है ड्रेन के पास फिस्ट बना के और नरेटर आगे बोलता है उस बंदे ने कभी ड्रेन से प्यार नहीं किया। और हम देखते हैं ड्रेन को इसको बहुत मार पड़ चुकी होती है और वो हंसते हंसते बोल रहा होता है हे उन्होंने मेरे साथ फिर से खेला। तो गाइस शायद ड्रेन को पता नहीं होता होगा खेलना क्या होता है और मार खाना क्या होता है क्योंकि उसकी माँ उसको जन्म देते ही मर गई थी और इसी बंदे ने उसको पाला होगा और उस पर ये अपना गुस्सा निकालता होगा। और फिर हम वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे रॉबर्ट के शोल्डर पे उसको एक स्लैश पड़ चुका होता है और रॉबर्ट इस स्लैश लेके थोड़ा सा डगमगाता है और ड्रेन बोलता है स्माइल करते हुए रॉबर्ट अपनी गोल्डन थ्रोन को यूज कर, तू मुझे अपने आप से कम समझ रहा है ना, तूने ये सोचा होगा कि मैं लायक नहीं हूँ कि तू यूज करे 3 ग्रेट स्वॉर्ड्स में से एक, है ना। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ अपने आप को तैयार कर ले। और हम देखते हैं ड्रेन अपनी ब्लेड घुमाता है जिससे ग्रीन कलर का ऑरा निकलता है और वो अपना पैर जमीन पे मारता है और फिर वहाँ से एक ऑरा निकलता है जो उसके आसपास उसको पूरी तरह से घेर लेता है। और वो बोलता है अपने मन में मैं इसे आखिरकार महसूस कर सकता हूँ, मेरी ब्लेड का एसेंस। और हम देखते हैं ड्रेन की थर्ड आई के आसपास वहाँ पे एक वॉर्टेक्स बन लगता है और ड्रेन अपने मन में बोलता है इस पूरे समय मैं अपनी विंड की पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा था। और हम देखते हैं ड्रेन के आसपास कुछ अलग सा ऑरा आ जाता है और उसको देख के रॉबर्ट एकदम शॉक हो रहा होता है और वो बोलता है हट अपने मन में। और वो बोलता है अपने मन में ऐसा लगता है मैंने कुछ ऐसा जगा दिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था, एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ टैलेंट जिसे मैं कभी नहीं हरा पाऊंगा अगर मैं उसके उम्र का होता तो। नहीं, मेरे पास जो ब्लेड अभी है उससे भी मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। तो गाइस
रॉबर्ट मान चुका है कि अब वो ड्रेन को नहीं हरा पाएगा और हम देखते हैं कि ड्रेन के ऑरा में से एक ह्यूमन जैसे सेलेस्टियल बॉडी निकलती है जिसकी आंख खुल रही होती है और हमको नरेटर बोलता है एक एक्सट्रीम आत्मा विंड की गॉड विंड। और हम देखते हैं विंड के गॉड ने घेर लिया होता है पूरी तरह से ड्रेन को और ड्रेन बोलता है मेरी विंड अब से और तेज होगी और शार्प होगी पहले से। और हम देखते हैं जैसे ही ड्रेन अपना ब्लेड उठाता है वो विंड का गॉड अपनी ब्लेड भी उठाता है और वो दोनों एक साथ स्लैश मारते हैं और ड्रेन अपना अटैक मारता है जेंटल ब्रीज वर्ल्ड विंड रॉबर्ट के ऊपर। और रॉबर्ट बोलता है हाँ और फिर वो उस अटैक को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो उसको किसी ना किसी तरह से लग ही जाते हैं और उसको बहुत सारी जगह पे चोट लग जाती है और वो बोलता है अपने मन में क्या बढ़िया रेंज है, उसकी स्ट्रेंथ को अब मैं नकार नहीं सकता। इतनी छोटी सी उम्र में इतना खतरनाक एक्सट्रीम मोड अचीव करना इस पूरे समय मैं उसे बस अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और हम देखते हैं कि वो विंड गॉड चिल्ला रहा होता है पूरी पावर रिलीज कर रहा होता है और फिर से एक अटैक करता है रॉबर्ट के ऊपर पर रॉबर्ट उससे बच जाता है और रॉबर्ट मिस एडा को कॉल करते हुए बोलता है मिस एडा द गोल्डन थ्रोन मुझे वो चाहिए अभी भेजो मेरे पास। और ये देख के एडा भी टेंशन में आती है और वो अपनी आंखें बंद कर देती है मतलब वो भेज देगी गाइस। और फिर रॉबर्ट नीचे जमीन पे लैंड होता है और अपना एक अटैक मारता है क्लेव ऑफ द ब्लेड्स एंड पर वो जाता तो है ट्रेन के पास पर वो विंड गॉड उसे बचा लेता है। और रॉबर्ट अपने मन में बोल रहा होता है इस करंट स्टेट पे मेरे अटैक्स उस तक नहीं पहुंचेंगे, उसकी ब्लेड का एसेंस एक बहुत टेंस तूफान बना रहा है जिसे मुझे ब्रेक करना होगा उस एबिलिटी से। और फिर रॉबर्ट लॉक इन हो जाता है और बोलता है अपने मन में मुझे किसी की जान तो देनी ही पड़ेगी, यही एक रास्ता है। और शायद गाइस अब रॉबर्ट ऑल आउट जाने वाला है, वो होल्ड बैक नहीं करने वाला है। और फिर रॉबर्ट बोलता है अपने मन में किसी को ना मारने का प्रॉमिस रखना एक बहुत मुश्किल काम है। और डिवाइड ब्रेक थ्रू के साथ बहुत स्पीड में जाता है रॉबर्ट ड्रेन के पास और उस विंड गॉड को चीरते हुए ड्रेन के पास से गुजर जाता है बहुत स्पीड में रॉबर्ट और लैंड हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड का स्लैश मार देता है ड्रेन के ऊपर पर उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है पूरी तरह से और ड्रेन पीछे देखता है स्माइल करते हुए और बोलता है अपना असली नेचर दिखाओ रॉबर्ट। और हम देखते हैं रॉबर्ट का मास्क टूट जाता है और रॉबर्ट अपना मुंह छुपा लेता है और फिर ड्रेन उसके पीछे से आके उस पर अटैक करने वाला था और हमको खून के छींटे दिखाए जाते हैं। तो गाइस मतलब ड्रेन ने कर दिया जो करना चाहता था, उसने रॉबर्ट का मास्क तोड़ दिया। तो गाइस आज का बर्निंग इफेक्ट का एपिसोड तो यही पे खत्म होता है, आगे क्या तो हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।